गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ। ज़िम्ना ये जुमला आ गया, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह। हाज़रीन मोहतरम, कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने कहा, तूने सिर्फ एक जुमला कहना है, सिर्फ एक जुमला कहना है, तुम्हें इस कोर्ट से छुड़ाना मेरा काम है। कहा हुजूर जुमला क्या है, जरा दिल के कानों से सुनिएगा। हाज़रीन मोहतरम, मुअर्रिख लिखता है कि उस वक्त हजरत कायदे आज़म ने कहा कि तू सिर्फ इतना कह देना, जब मैं हमला कर रहा था मैं होश में नहीं था। हाय 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 हाय, मैं होश में नहीं था। अल्लाह की इज्जत की कसम, कुर्बान जाऊं इस एक जुमले पर। कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह कह रहे थे कि तू कह देना जब मैंने हमला किया है इस खबीस और पलीत पर, मैं होश में नहीं था। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा, कायदे आज़म, जिंदगी में अगर मुझे होश आया है फरमाया जिंदगी में अल्लाह अकबर होश तो यही तो मकाम था जहां मुझे होश आया है कि आज आपने पहली दफा जुमला सुना होगा। फरमाया आप सिर्फ इतना कह दे कि मैं जब उसको वासिले जहन्नुम कर रहा था मुझे होश नहीं था। फरमाया हुजूर वही तो जिंदगी का लम्हा, वही तो लम्हा था जब मैं होश में था, बाकी सारी जिंदगी तो मदहोशी में गुजरी। आज गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम हम मिंबर मुस्तफा पर क्यों ले रहे हैं? भाई किस खानदान से ताल्लुक रखता था, सारी जिंदगी कोई याद करता न करता, मगर रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए पहरा देने वाला गाजी इल्मुद्दीन शहीद कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा, एक दफा कह दे मैं होश में नहीं था। कहा हुजूर नहीं, वही लम्हा था, पूरी जिंदगी का एक ही लम्हा था। यार महसूस करे इस जुमले को, बस एक ही लम्हा था जिस लम्हे मैं होश में था और मेरे महबूब मुझ पर। कौन मौलवी खादिम को जानता था? सारी जिंदगी उसने तकरीरें की, अल्लाह अकबर कोई ना पहचान सका। जब मेरे महबूब की इज्जत और नामूस के लिए निकला, अल्लाह अकबर 6 रबीउल अव्वल को मैं लाहौर में या रसूल अल्लाह मस्जिद के अंदर खिताब था, मैं निकला तो उन्होंने कहा जनाब थोड़े से फासले पे अल्लाह अकबर उस्ताद खादिम रिजवी साहब का मिजार है। मैं कहा यहाँ बड़े बड़े मर गए, कोई याद करने के लिए तैयार नहीं है। आज बड़े बड़े उलमा वो कह रहे जी थोड़े से फासले पे उस्ताद खादिम रिजवी साहब का मिजार है और रसूलुल्लाह की उम्मत कशा कशा वहां जा रही है और मुखालिफ आज भी तड़प रहे हैं कि काश हमारे फिरके के अंदर भी कोई खादिम रिजवी जैसा होता, कोई मुमताज कादरी जैसा होता। यार हम कुछ भी नहीं कर सकते तो इतनी तो गैरत करे ना, अपनी बेटियां तो गैर लोगों को न देना यार, और तो कुछ नहीं हम कर सकते। अपने बेटों की शादियां गैर लोगों की तरफ तो न करे ना, कि जो हमारे घरों का आकर माहौल तबाह बर्बाद कर दे। कम से कम हमारे घर में आने वाली रसूलुल्लाह की गुलाम हो, या अगर बेटियां हमारी किसी घर में जाएं तो रसूलुल्लाह के गुलाम हो, वहां भी या रसूलुल्लाह की सदाएं आ रही हो। फरमाया बड़ा बड़ा माले गनीमत आया मगर अमीर उमर के तेवर नहीं बदले, उन पे वो खुशी नहीं आई। फरमाया जब वो बच्चे पेश किए गए आपने फरमाया इसका कोई कसास नहीं, इसका कोई खून बहा नहीं है, नबी की तौहीन करोगे अमीर उमर का ये फैसला है कि जमीन तुम्हें कभी इजाजत नहीं देगी। यहूदी मुअर्रिख लिखता है कि अगर इस जमीन को 10 दफा बर्बाद किया जाए और फिर इसको आबाद किया जाए, फिर उजाड़ा जाए, फिर इसको आबाद किया जाए, और फरमाया 10वीं दफा जब ये अपने खमीर को भूल जाए, मकसद को भूल जाए कि किस मकसद के लिए मुझे बनाया गया है, फरमाया फिर इसको बनाकर अगर खालिक इससे पूछे बता आज तू पहला जुमला क्या कहना चाहती है, यहूदी मुअर्रिख लिखता है ये जमीन बोल कर कहेगी मोहम्मद।
पहला जुमला जो कहेगी वो मोहम्मद, यही वो मोहम्मद करीम है कि तेरी माँ अल्लाह अकबर उसके पाँव में जूती थी और तेरा बाप मुखातिब करके कहता था तेरी वक़्त मेरे सामने क्या है, तेरी वक़्त तो जूती जितनी है। मुस्तफा ने कहा मैं आ गया हूँ, जूती उतार दे, अब मैं तेरे कदमों में जन्नत ला के रख रहा हूँ ताकि तुझे पता चल जाए कि मेरे दीन के अंदर माँ की इज्जत क्या है, बाप की इज्जत क्या है। पर मैं अब तेरी जूती के नीचे जो तुझे लोग ताना देते थे कि तेरी वक़्त तो जूती जितनी है, पर मैंने इसी तेरे कदमों के नीचे जन्नत ला के रख दी है। अब रसूलुल्लाह से प्यार कर, इसलिए कि उसने तेरी माँ को इज्जत दी, तेरी बहन को इज्जत दी, तेरी बेटी को इज्जत दी। फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां अता फरमाई, अच्छी तरबियत कर दी, फरमाया क़यामत वाले दिन वो इस तरह मैं मोहम्मद के साथ हूं। अगर अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई है, फरमाया इस तरह अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत कर देना और तरबियत करके फिर गैरों को दे देना, तरबियत करके गैरों को दे देना। ना ना, तरबियत का आखिरी मरहला ये है कि जिसको दे वो रसूलुल्लाह का सच्चा सच्चा गुलाम हो। वहां भी 11वीं की महफिलें होती हो, 12वीं की महफिलें होती हो, यहाँ भी 11वीं और 12वीं की महफिलें होती हो। फरमाया मेरे गौस तू मेरी 12वीं मनाता रहा, मेरे बेटे अब कयामत तक लोग तेरी 11वीं मनाते रहेंगे। हर पीर का उर्स साल में 1 दफा होता है, मेरे अब्दुल कादिर का उर्स हर महीने होता है। लोग 11वीं मना रहे हैं और कायनात को बता रहे हैं, कायनात वालों जिसने मदीने वाले को राजी कर लिया, फिर मदीने वाले ने उसको इतना राजी किया, इतना राजी किया कि हातिम ताई का बेटा चौक में बैठ के कह रहा था जी मेरा अब्बा बड़ा सखी था। आका हुसैन गुजरे, फरमाया ये कौन है जो कचहरी लगा कर बैठा है? कहा हातिम ताई का बेटा है और कहता मेरा बाप इतना सखी था कि उसके 8 दरवाजे थे। आपने फरमाया इसका मतलब है कि एक दरवाजे से देता था और इतना कम देता था कि फकीर को दूसरे दरवाजे से और 8 दरवाजों तक जाना पड़ता था। फरमाया नादान आ मेरे मोहम्मद करीम की सखावत को तो देख, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु मिन फदलिही। अगर कोई हुजूर के दर पर आ गया तो हुजूर ने इतना गनी कर दिया कि कायनात अब सैयदना बिलाल कह रही है, अब सैयदना बिलाल कह रही है। अब मुझे दोस्त पूछते हैं हम सैयदा हलीमा कहते हैं, मैं कहा सैयदा का मतलब सिरदार, वो जात सैयद नहीं है, इसका मतलब सिरदार है कि वो दाइयों की सिरदार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर गई ना, मेरे मुस्तफा करीम से आराम फरमा रहे हैं, एक बकरी आई और बकरी ने आकर हुजूर के कदमों का बोसा लिया, फिर दूसरी बकरी आई, फिर तीसरी आई, 7 बकरियों ने, उलमा ने लिखा हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों के बोसे लिए। अब हुजूर दूसरा दिन हुआ तो एक दिन का दूध जो वो बकरियां देती थी 40 दिन में खत्म नहीं होता था। काई साहब ये तो बात आपके लिए भी है, वो दूध खत्म नहीं होता था। अब हजरत हलीमा घर से निकली, वो जो सिरदारों के बच्चे लेकर आई थी ना, उनके घर जाकर कहा मेरे घर दूध ज्यादा होंदा ते दूध खराब भी हो वेंदा, जे लोड़ होने तो आ गईयां करो, लेकिन याद रखिया दूध ले वने पैसे न ले। उलमा फरमाते अब हाल ये है कि वो जो अमीरों के बच्चे लेकर आई थी ना, अब बाएं हाथ पे वो अमीरों के बच्चे हैं और दाएं हाथ में दूध वाला बर्तन है। दाएं हाथ में दूध वाला बर्तन है और बाएं हाथ में वही अमीरों का बच्चा है। गोया सारे गदागर बन के हजरत हलीमा के दर पर खड़े हैं और मेरे मुस्तफा ने हलीमा के घर को और सैयदा हलीमा को मलका बनाकर रख दिया। कायनात अब हजरत हलीमा के घर आ रही है, दूध लेकर जाते हैं, बर्तन भर कर ले जाते हैं और कई कई दिन फिर वापस नहीं आती। आपने फरमाया दूध ले जाती हो फिर दोबारा लेने नहीं आती। का दूध में बरकत ही इतनी है कि जो तेरे घर से जाए, जो तेरे घर से जाए वो हमारे घर में भी खत्म नहीं होता। वाह हलीमा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह अकबर तेरा इंतखाब मेरे मुस्तफा ने जो कर लिया, मेरे खुदा ने जो कर लिया, अब तेरा दर इतना बड़ा हो गया कि कयामत तक हुजूर मैं ऐलान करके जा रहा हूं, अगर अगले रबीउल अव्वल तक मुझे उन अमीर दाइयों का कोई नाम बंदा बताए तो मैं कोशिश करूंगा कि 1000 रुपया नहीं 1 लाख रुपया मैं उसको बतौर नजराना पेश करूं। आप कोशिश कीजिएगा।
आप कोशिश कीजिएगा कि वो जो अमीरों के बच्चों को उठाकर लाई थी जी, उनमें से किसी अमीर दाई का नाम आपको पता हो? जी बोलिए। मैं मियाँ वाली खिताब कर रहा था, गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ। वहां मैंने बताया एक मुफ्ती साहब बड़े उम्र रसीदा बैठे थे, हाज़रीन मोहतरम उलमाए किराम का जमे गफीर था। मैंने बताया कि हज़रत हलीमा हुजूर को लेकर गुजर रही थी, 2 लड़कियां, अल्लाह अकबर, नाम आतका है। पूछा हलीमा कौन है? का मेरा सिरदार है। का थोड़ा सा देना तो सही। थी कवारियां, उन्होंने अपने पिस्तान पे डाला, दूध आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो दूध नोश फरमाया। आतका दोनों लड़कियों का, मुहद्दिसीन ने लिखा कि कयामत वाले दिन वो दोनों लड़कियां भी हुजूर की दाइयों में उठाई जाए। हाय 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 हलीमा, तेरे तो मुकद्दर से कुर्बान जाओ ना, जो रास्ते में एक दफा मुस्तफा को मिल गई। मुहद्दिसीन ने उनका नाम भी महफूज कर दिया। मैं स्पीच करके आ गया, बाद में जो वो नाम नेहाद मुफ्ती थे वो बिगड़ गए। उन्होंने कहा जनाब बस ये ऐसे बगैर मुताले के ये बातें कर देते हैं। मैंने तो आज तक ये बात नहीं पढ़ी। कारी साहब, कारी फारूक साहब का मुझे फोन आ गया कि जनाब गैर तगैर अपने मुफ्ती साहब बिगड़े बैठे। मैं कि क्यों, खैर हो गए? आका जी वो कहते हैं मैंने तो आज तक ये बात नहीं सुनी। मैं कि आप अल्लामा अवैसी साहब बहावलपुर वालों के अल्लाह अकबर रसाइल निकाल कर फला नंबर रिसाला निकाले, फला नंबर पेज निकाले, अल्लामा अवैसी ने ये बात लिखी है। वो कहते हैं मैं तो इसी वक्त लाइब्रेरी में हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम। जब उन्होंने उसको खोल कर उन्होंने सामने रखा, अब मुफ्ती साहब कहते हैं मैं नहीं पढ़ा। मैं कि अगले बारी मैं दसिया जेड़ी जेड़ी शायद सब पढ़ी हुई मैं भैया जही देखें ओवैसी साहब की बात मुफ्ती साहब तक न पहुंची, लेकिन मेरे जैसे तालिब इल्म तक पहुंच गई और मैंने वो बात पहुंचाई। हालांकि पूछने का तरीका ये होता है कि इसका हवाला क्या है। अगर बंदा पढ़ा लिखा और मुफ्ती हो ना, तो ये नहीं कहता कि मैंने नहीं पढ़ी। मैं मर जाए तो बंदा बंदा बनता है जी, बंदे की मैं मर जाए तो बंदा बंदा बनता है। भाई पूछने का अंदाज ये होता है कि ये आपने एक हवाला बयान किया है, ये कौन सी किताब से है। लेकिन इंसान जब घमंड में आ जाता है, तकब्बुर में आ जाता है, फिर मुंह से ऐसा जुमला निकल जाता है। फिर 2-3 दफा मैं गया, मैं कहा ये बंदा सलाम के काबिल नहीं है कि जिसको सवाल करने के तरीके का भी नहीं पता और सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देता रहा। अल्लाह अकबर। आप मुझसे पूछते हैं कि आपने एक बात बयान की है, कौन सी किताब से बयान की है, मुझे जरा हवाला चाहिए। ये हदीस पाक बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी। हम पूछते हैं ना जी हदीस नंबर क्या है, तो मेरे नबी करीम के गुलाम गुजरते हुए जिनके हाथों पर थोड़ी देर मुस्तफा है, मुहद्दिसीन ने मुर्रिखीन ने उनके नाम भी नकल फरमा दिए। मेरे नबी के गुलाम, उस नबी से प्यार कर, उस नबी से वफा कर। ये आंखें ऐसे नहीं बरसती, हलाल खाएंगे, हलाल वजूद में होगा, ईमान में इजाफा होगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फिर मेरा जिक्र होगा ना। वो होश वाली बात आपको समझ नहीं आई। काश हमारी जिंदगी में भी वो होश वाली एक घड़ी आ जाए। कोई नहीं हमें जानता यार, कोई हमें नहीं जानता है जी। लेकिन अब्दुल कयूम जो सिर्फ एक विक्टोरिया चलाया करता था, तांगा चलाया करता था, लेकिन रसूलुल्लाह के दुश्मन को वासिले जहन्नुम करने वाला, जब कराची से जनाजा उठा तो 25 लाख आदमी जनाजा पढ़ रहे थे। और आज तक हिस्ट्री में अब्दुल कयूम भी महफूज है, जिसको मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, शहर में कोई नहीं जानता था। लेकिन जब रसूल की इज्जत पर जान कुर्बान कर दी, आज मैं बैठकर यहाँ पर काजी साहब की मस्जिद के अंदर अब्दुल कयूम का जिक्र कर रहा हूँ। बस उस रसूल से वफा करे, रसूल से वफा करे, रसूल से वफा करे। और रसूल की वफा का बेहतरीन तरीका ये है कि रसूल ने आते हुए बाईं तरफ से पिस्तान से दूध न पीकर कहा मैं भाइयों को हक देने आया हूँ। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा जिन्होंने बहनों का हक खाया है और 25 साल से जमीनें काश्त करके पैसे घर लेकर जा रहे हैं, ना ना ना, मेरा रसूल का मीलाद ये है कि आज जाकर जुमे के बाद बहन को दस्तक देकर कहना मेरी बहन तेरी जमीन पड़ी है। फिर नमाजों का लुत्फ आएगा। आज हमारे बैनर बढ़ गए, 12-12 गज के हमारे बैनर हो गए, लेकिन हमारी बेटी के लिबास का कपड़ा कम होता गया, हमारी बेटी का लिबास कम होता गया, सर का दुपट्टा गायब होता गया। 12-12 मीटर के हमने बाहर बैनर लगा दिए आमद रसूल के। अल्लाह की इज्जत की कसम, रसूल कब्र में तुझसे ये नहीं पूछेगा, रसूल ने तुमसे ये पूछना है कि मेरा मीलाद मनाया था, बहन को हक दिया था।
भाई को हक दिया था, उस्ताद को हक दिया था, हमसाये को हक दिया था। मेरे नबी के गुलाम, तेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, मुझे पता है तहज्जुद में तुझे लुत्फ नहीं आता, नमाज के अंदर तुझे लुत्फ नहीं आता, वजह यह है ना तूने हकदार का हक मारा है। भाई चले मुरब्बे वालों को छोड़े, जिनके 20-20 मुरब्बे उनको तो छोड़े, लेकिन जिसके 2 मरले जमीन है वो बैंक को क्यों नहीं देता? जिसकी एक दुकान है वो दुकान में से हिस्सा बहन को क्यों नहीं देता? भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये सख्त जुमले हैं जो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन हाजमा की दुरुस्तगी के लिए अगर कड़वी दवाई ली जाए ना तो हाजमा ठीक हो जाता है। हसीन चेहरे हैं, मरने से पहले पहले बहनों को हक दे दो, भाइयों को हक दे दो। मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ, इस जालिम हुकूमत से आपकी जान छूट जाएगी। जहां गरीब पिस रहा है और वो बैठकर कहते हैं जनाब हमारे मुल्क में तो इतनी महंगाई है ही नहीं। अल्लाह अकबर, मदीने बैठकर जिनके लिए दुआएं की थी, हज का मौका था, जिनके लिए दुआएं की थी या अल्लाह को अच्छा राहबर आ जाए, लेकिन अच्छा राहबर हमें कैसे मिले? हम अपने घर के अंदर अच्छी राहबरी नहीं कर सकते। हम बहन को हक देने के लिए गरीब को तैयार नहीं। यतीम हमारे भांजे हैं, भतीजे हैं, अपना हिस्सा हमने नानकों से ले लिया है, कोर्ट में जाकर ले लिया है कि मामा जी हिस्सा दे, लेकिन जब हम खुद मामे बने हैं तो अब कहते हैं हिस्सा क्या? उर्दू च गल्लां जिन्हें नहीं समझ आई, मैंने माफ च करया, उर्दू च गल्लां कई लोग न समझ आई हो तो जिन्हें न समझ आया उन्होंने छड़िया है नहीं, जिन्हें नहीं समझ आई मोटे अकल उन्होंने छड़िया है नहीं, ते जिन्होंने मेरी गल दी समझ आई ने रसूल दा कलमा पढ़ के मेरे वादा करो, चौके च बस होते गल करे सो, दुकाने ते बस होते गल करे सो, घर च बस होते गल करे सो। आज रसूल दा मीलाद मनाया, लेकिन आज गल जड़ा आखिरी मफहूम मिलया, ना 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 ना, गरीब भैन नूं हक जरूर देना। रसूल का कलमा पढ़ के मस्जिद में बैठकर मेरे साथ वादा करो, और कोई बात याद रहे या न रहे, चौक में बैठकर जहां 15-20 बंदे बैठे हो वहां कहना आज रसूल के मीलाद से जो सबक लिया है वो ये है कि बहन का हक देना है, भाई का हक देना है, माँ का हक देना है। अल्हम्दुलिल्लाह कल लंटर मुकम्मल हुआ, 2.5 कनाल की मस्जिद अनवार सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिस दिन मेरी वालिदा का विसाल हुआ, मैंने उस दिन फुल वाले दिन ऐलान किया था कि मेरी जितनी विरासती जमीन है वो सारी की सारी जमीन मैं अपनी माँ को दे रहा हूँ, और कयामत वाले दिन मुझे ये फख्र है कि अल्लाह के दरबार में एक माँ ऐसी भी खड़ी होगी जो कहेगी कि जिंदगी के अंदर भी वो जमीन मेरे पास रही और दुनिया से जाने के बाद भी वो जमीन मेरे पास रही। मैंने आपसे इनाम नहीं लेना, मैंने तो अपनी सैयदा से इनाम लेना है। अल्लाह अकबर, 1,20,000 रुपए उनकी पॉकेट से निकले। अल्लाह अकबर, मेरी मिसेज मेरे मामू की बेटी है, उन्होंने कहा ये पैसे भी अनवार सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को दिए जाएं, क्योंकि अम्मा जी अपनी जिंदगी में ये पैसे मस्जिद को नहीं दे सके। मेरे नबी के गुलाम अगला भी रिजल्ट ले ले, मैं इस वक्त मिंबर रसूल पर बैठकर कसम उठाकर कह रहा हूँ, अगर मेरी जमीन 10 रुपए की थी, मैं इस वक्त तक माँ से 1,000 रुपया ले चुका हूँ। नहीं समझ रहे बात? अगर उस जमीन की कीमत 10 रुपए थी तो इस वक्त तक 990 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो चुका है, मुझे नुकसान नहीं हुआ। मुझे उन्होंने इतना दिया है मैं आपको बता ही नहीं सकता। दे यार, हकदार को हक दे, हक दे, हक दे। फिर अगर रब आपको हक ना दे तो मुझे आकर पकड़ ले। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।